गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन हैंड्स प्रेजेंट्स एक मुलाकात फरिश्तों के साथ। और मैं हूं मनोज और मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही फन लविंग हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहद उम्दा इंसान है। सबसे ज़रूरी बात जो है, एक ज़रूरी बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि पिछले महीने शायद सितंबर महीने में हमने कोशिश की थी उनके साथ जुड़ने की, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए और उसका अफसोस मुझे 2 महीनों तक रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान तुषार वारंग की। आपको याद होगा हम लोग ज़रा टेक्निकल चीज़ों से जूझ रहे थे उन दिनों, शायद नेटवर्क का काफ़ी इशू था। लेकिन आज बहुत ख़ास मौका है उनसे बात करने का। और आज का ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके परिवार के लिए और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि हरियाली किसे पसंद नहीं है। हरे भरे पेड़ पौधे, खुला मैदान, साफ़ सुथरी हवा, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो ये ज़रूरतें हमसे कुछ दूर होती जा रही हैं। वजह हम खुद, क्योंकि हम अपनी अपनी ज़रूरतों की वजह से, अपनी उन ज़रूरतों की वजह से जो शायद हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जिन्हें हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। और उस डेवलपमेंट के नाम पर हम इन ज़रूरी चीज़ों को बड़ी बेरहमी से मिटाते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं या अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करते जा रहे हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेचर की, पेड़ पौधों की। और जो आपने देखा होगा कई बार कि बहुत आसान सा लगता है हमारे आंखों के सामने, एक हरा भरा पेड़ काट दिया जाता है और वजह कुछ यूँ बता दी जाती है कि ये हमारी दुकान के सामने था या ये हमारी बिल्डिंग के काम में रोड़ा डाल रहा था। इस तरीके की कई चीज़ें हैं। तो हम तो उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं या ठीक है, बुरा हुआ कहकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अ, इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसे स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जी हाँ, तो उसी परिवर्तन को लाने के लिए, और वैसे भी देखिए, कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। और ये परिवर्तन कुदरत, ये नियम कुदरत ने खुद बनाया है। वो खुद चाहती है कि हम परिवर्तन करें, लेकिन वो जो सबके लिए अच्छा हो। और अगर कहीं हम अपनी खुदगर्जी में उस नियम से छेड़छाड़ करते हैं, उस परिवर्तन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाते हैं, तो कुदरत फिर अपना परिवर्तन लाती है, जो बड़ा ही भयंकर होता है। हमने कई बार देखा होगा, कई बार हम इनकी वजह जानते होंगे, कई बार हमने देखा है ये। और ऐसी ही चीज़ों से लड़ते हुए टीम परिवर्तन, जी हाँ, उनका नाम भी टीम परिवर्तन है, परिवर्तन है। और उसकी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमसे जुड़ने वाले हैं कोई और नहीं, श्रीमान तुषार वारंग, जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूँ। और वो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें आज हम करने वाले हैं उनसे। तो आप सब बने रहिएगा और जल्दी ही हम उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये मैं दोबारा उन्हें इनवाइट सेंड करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कि पिछली बार हम चूक गए थे, लेकिन इस बार हम बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले हैं। और काफ़ी कुछ, ओके, लेट मी सी, अगर तुषार जी ने हमें ज्वाइन किया है अब तक, आई वुड रिक्वेस्ट आवर टीम कि वो तुषार जी से संपर्क करें सो दैट हम शुरू कर सकें। और दोस्तों, बने रहिएगा। शायद थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये लेंथ जो है ये हमारे लिए है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके और मेरे लिए है, बहुत ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। सो मिस मत कीजिएगा, बिकॉज़ एक लंबी लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त है मेरी उन सवालों की जो शायद आप पूछना नहीं चाहते थे या पूछ नहीं पा रहे थे, तो पूछेंगे। और अपनी इस दुनिया को साफ़ सुथरा और हवादार बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ये जो कोशिश है तुषार जी की, उसको ज़रा और करीब से जानते हैं। सो तो चलिए, तुषार जी हमारी इस वीडियो चैट में शामिल होते हुए
and I'm sure he'll be here in few seconds. So दोस्तों बने रहिएगा और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में, और बिकॉज ये जो खास इंफॉर्मेशन हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए और आपके सारे दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। सो तुषार जी बस कुछ ही पलों में हमें ज्वाइन कर लेंगे, एंड तो चलिए जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं मैं बता दूं आपको कि आज हम क्या क्या पूछने वाले हैं उनसे, किन किन बारे में करने जा रहे हैं। एंड ओके, तो फाइनली तुषार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई कैन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोटी सी टेक्निकल एरर है जिसे दूर कर लिया जाएगा जल्दी ही गाइज। लेकिन आप बने रहिएगा, एज आई टोल्ड कि ये बहुत ही खास मुलाकात होने वाली है। और देखिए हमने इस एपिसोड का नाम एक मुलाकात फरिश्तों के साथ यूं ही नहीं रखा है। हम मानते हैं, हम जेन्युइनली मानते हैं, हम दिल से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग जो छोटी छोटी कोशिशें ही कर रहे हैं, लेकिन जो कि काबिले तारीफ है, और इसे तारीफ ना भी करें आप तो भी उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हमारी और आपकी तारीफ से कहीं ज्यादा। और वो बातें, वो उनके काम बहुत ज़रूरी हैं हमारी इस सोसाइटी के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए। सो ओके, लेट मी ट्राई वंस मोर। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट। ओके गाइज, मैं अपनी टेक्निकल टीम से ज़रा सा मुखातिब होता हूँ कुछ पलों के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू, ओके, बिकॉज आई एम एडिंग, बट मुझे एक मैसेज मिल रहा है, नो आंसर फ्रॉम। सो कुछ सेकंड्स का सो एक बार फिर से मैंने उन्हें ऐड कर लिया है, और कनेक्टिंग की एक छोटी सी टैब मुझे दिख रही है, और अब दिख रहे हैं नन अदर देन मिस्टर तुषार नारंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मनोज जी। मैं चलिए ठीक मैं हूँ, आप आपको कैसे हो? तुषार जी ही बोलूंगा, बिकॉज दैट वो ज्यादा मुझे अच्छा फील होगा, और हम एक दूसरे को नाम से ही बोलेंगे। तो तुषार जी, सबसे पहले तो मैं मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जॉइन हैंड्स के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात फरिश्तों के साथ। और क्योंकि अब आप आ ही चुके हैं तो मैं अपनी ऑडियंस से ज़रा मैं बात कर रहा था कि परिवर्तन, जी हाँ, हमारा टॉपिक ही था परिवर्तन की। अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक परिवर्तन लाता है, जो अक्सर नेचर के खिलाफ होता है, नेचर कुदरत के खिलाफ होता है। और उस परिवर्तन के बारे में तो हमने बात कर ली कि आप ऐसे बुरे परिवर्तनों को रोकने के लिए ही आपने टीम परिवर्तन बनाई है। तो इस परिवर्तन की शुरुआत कब और कैसे हुई, तुषार जी? तुषार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कुछ सेकंड्स के लिए। आपकी आवाज एक बार फिर से जरा कोशिश कीजिए। लेट्स चेक आर, बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी सी जरा सी डिस्टर्ब हो रही है। कैन यू? Okay, I would request the technical team to monitor this. थोड़ा सा तुषार जी एक बार फिर से कोशिश करते हैं ऑडियो के लिए। ओके तुषार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं टीम से ज़रा पूछना चाहूंगा इफ दे कैन हेयर तुषार जी। इट्स ओके तुषार जी, डोंट वरी, ये बहुत मामूली चीज़ है जो लाइव के दौरान अक्सर होती रहती है। एंड बिकॉज मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके,
हमारे एक व्यूअर हैं जो हमें सजेशन दे रहे हैं कि तुषार जी अगर हेडफोन के बिना कोशिश करें तो शायद बेटर हम लोगों को हेल्प मिल पाए। जी, तुषार जी की आवाज़ नहीं आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट गाइस डोंट माइंड, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ही हम लोग इन पर काबू पा लेंगे और बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाले हैं। तुषार जी को एक बार फिर से हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। अ, कुछ ही सेकंड्स में तुषार जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ जॉइन हैंड्स में। और जॉइन हैंड्स की खासियत ही यही है कि हम उन लोगों से आगे बढ़ के हाथ मिलाना चाहते हैं जो अ, इन चीज़ों में, इन बातों में हम जैसी सोच रखते हैं या हमारी सोच उनसे मिलती जुलती है कि ये दुनिया और बेहतर हो। तुषार जी एक बार फिर से मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ। हाय संतोष जी, मनोज जी, सॉरी, संतोष जी मनोज जी दोनों का कोई बात अपना नहीं नाम आता संतोष है। जी, कोई बात नहीं। संतोष जी हमारे फाउंडर हैं बाय द वे। हाँ। ओके ओके सो ओके। आई गेस अभी मेरा वॉइस विदाउट एनी डिस्टरबेंस एंड सबको क्लियरली आ रहा रहेगा, सुनाई दे रहा रहेगा। जी बहुत आपकी आवाज़ देखिए बहुत खूबसूरत हो गई है। जी तो जी, हम जैसे परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। हम्म, तो आपका जैसे पहले सवाल था कि परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। सो हमारे टीम के जो कुछ साथी है, जो अविनाश पाटिल है, भूषण है, स्वप्निल है, ये कल्याण में रहते थे। इन्होंने 5 साल पहले ये टीम परिवर्तन की शुरुआत की थी। एक छोटे पैमाने पे वो काम कर रहे थे। कहीं क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहीं खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं एक्टिव स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करना। और जब ये MSW करने हमारे कॉलेज मीन्स कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन के हम लोग स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हम हमारा मास्टर्स कर रहे थे। तो अविनाश, मैं, स्वप्निल, हम सब एक साथ मिले वहाँ पे। उन्होंने बताया कि ये टीम परिवर्तन है, हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो सोचा कि इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा जो काम है वो मोस्ट ऑफ द रूरल पार्ट, जैसे मुरबाट के साइड में है, टिटवाला के साइड में है, करजत के साइड में है, यहाँ पे हमारा काम चालू है। और अभी सो काम करने की अपॉर्चुनिटी है। समटाइम्स क्या होता है कि जॉब करते वक्त आपको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और हम MSW स्टूडेंट्स हैं। ये जो रहता है सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब हम फील्ड पे इन एक्शन रहते हैं, कुछ तो कम्युनिटी के लिए करते रहते हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये कब मिलेगा, जब हम फील्ड पे कुछ एक्चुअली जेन्युइनली कर सकते हैं लोगों के लिए, वे वी कैन वर्क फ्रीली। तो फिर हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया, और हमारे कुछ साथी SNDT यूनिवर्सिटी के गर्ल्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो एक बहुत बड़ा ग्रुप अभी बन चुका है, और हमारा छोटा मोटा काम चालू है, जो फेसबुक के माध्यम से आपके पास आता ही है, मनोज जी। तो हमारा ऐसा चालू है, प्रोग्रेस, वी आर इन प्रोग्रेस, वी आर डेवलपिंग। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे आपकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है, लेकिन फेसबुक पर आने वाली कोई भी एक्टिविटी मैं मिस नहीं करता हूँ। और अच्छा, आई वुड एक छोटा सा इंटरप्शन दे रहा हूँ मैं तुषार जी। मेरी टीम जो है मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें मेरी वॉइस से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बिकॉज एज अ व्यूअर आप लोग सुन पा रहे हैं अगर मेरी आवाज़, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताइए सो दैट हम आगे बढ़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा तुषार जी, आप तो मुझे सुन पा रहे हैं ना? अरे क्लियरली एकदम, योर वॉइस इज वेरी ओके ओके फैंटास्टिक। तो जी, हम आपके कामों की बात कर रहे थे। फेसबुक पर नो डाउट मैंने कई सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं और मुझे काफ़ी खुशी हुई, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जानकर।
मतलब जितना मैं देख पाया टीम परिवर्तन को, वो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि टीम परिवर्तन वाक़ई क्या-क्या काम करता है? ओके। सो सबसे पहली बात, टीम परिवर्तन खुद के तो प्रोजेक्ट्स मतलब खुद तो एक्टिविटी रन करते हैं, बट हमारा सबसे पहला ये मानना जरूर ये हम खुद मानते हैं कि देखिए, फील्ड पे काम करते वक्त अकेले काम करने में जो आपका गोल रहता है, फॉर एग्जांपल आपने सेट किया है कि गोल कि मुझे एक स्टडी सेंटर यहाँ पे बनाना है। क्या होता है कि कुछ समय अकेले वो गोल रीच करना टाइम लगता है हमें, कि 5 साल 10 साल। बट टीम परिवर्तन क्या मानती है कि सब मिलके काम करें, तो हम वो गोल तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो सबसे मेजर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, हम उनके साथ सबके साथ मिलके काम करते हैं, जो आज के समय में बहुत सारे एनजीओ नहीं करना पसंद करते। देर या कोई भी रहने दो, उनको लगता है कि हम अकेले काम करेंगे, वी विल रीच आवर गोल्स। बट हम ये मानते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे तो साथ में जल्दी पहुंचेंगे वो गोल्स के तक। सो और टीम परिवर्तन बहुत सारी एक्टिविटीज की कोर टीम भी है। जैसे अभी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है अंगोड़ीची गोड़ी, जो सेव वाटर सेव ट्रीज के लिए काम करती है। तो टीम परिवर्तन के मेंबर्स ही उस ऑर्गेनाइजेशन के कोर मेंबर्स है, जो वहाँ के एक्टिविटीज सब संभालती है। साथ में फिर हमारा लाइब्रेरी सेटअप का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम रूरल पार्ट्स में लाइब्रेरी सेटअप करते हैं। अब तक हमने 20 लाइब्रेरी सेटअप की हुई है। ये लाइब्रेरी सेटअप करते वक्त हमारा वहाँ पे कोई तो भी एक वॉलेंटियर होना जरूरी है, हमारा नहीं, या कोई हमारा फ्रेंड या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनको साथ में मिलके और उनको जो जो रिक्वायरमेंट है ये परिवर्तन लाते वक्त, तो हम उनको वो वैसे सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से हमने अब तक 20 लाइब्रेरी सेटअप की हुई है। हमारे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते रहते हैं, क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हम एक सेंटर डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं दहीवली में। कहीं पे कंप्यूटर डोनेशन होता है। तो मेजरली क्या होता है कि हम नई चीजों से अच्छा, कि लोगों के पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, बट उनको पता नहीं वो कहाँ पे देना है। सो हम अपील करते हैं कि आप आपकी जो भी चीजें हैं हमें दे सकते हैं, एंड वी विल मेक अ चैनल कि हम ये सही इंसान तक पहुंचा सके। तो ये चैनल मेकिंग का काम हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जो हमारी होती रहती है। फिर हमारे एक साथी है स्वप्निल, जिसने अंधश्रद्धा निर्मूलन के माध्यम से लोगों में जन जागृति करते हैं सुपरस्टिशंस के इसीलिए। तो उन्होंने अब तक 300 एपिसोड्स किए हुए हैं। 300 ऐसे वाह! वो हमारे एक साथी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी एक्टिविटीज होते रहते हैं। फिर आशय विद्रोह भाग मतलब कुछ सोशल थिंग्स को लेके सॉन्ग्स बना के वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, हमारे टीम के लोग वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी है, ऑन गोइंग है, और कुछ नए भी इन फ्यूचर डेवलप हो सकते हैं। तुषार जी, आप इतने अच्छे तरीके से सब बताते चले जा रहे थे कि मेरे दिल में आया कि मैं आपको रोकूं नहीं। लेकिन अब जब आपकी बात पूरी हो चुकी है तो मैं ज़रा सा रिकैप करना चाहूँगा। शुरुआत आपने की कि टीम परिवर्तन कई एनजीओज़ के साथ मिलकर भी काम करती है जी जी। और जो भी एक अच्छा काम कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूर। जितना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। और इसके अलावा अंघोड़ी ची गोड़ी आपने एक नाम बताया, एक मिशन का नाम बताया। अंघोड़ी ची गोड़ी के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी टाइमलाइन पर मैंने खेड़े मुक्त झाड़ ये एक ऐसा टाइटल देखा है। और एकलव्य तो आपकी जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो ये ज़रा बहुत बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, हम एक एक करके जाना चाहेंगे। और सबसे पहले तो ज़रा ये अंघोड़ी की घोड़ी बताइए, ये क्या है? मतलब सुनने में बड़ा ही कैची लगता है कि नहाने की भी कोई होली होगी क्या? अगर ऐसा हो तो मुझे भी दीजिए, मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में। तो क्या है ये एग्जैक्टली अंघोड़ी ची घोड़ी? सो अंगुड़ी गोड़ी ये एक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने 5 साल आगे 4 साल हो गए जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले ये एक थिंकिंग थी। तो हमारे जो फाउंडर थे माधव पाटिल, तो उन्होंने और उसी समय अपने महाराष्ट्र के कई भाग है
जहाँ पे वाटर इशू बहुत सारे हैं। सो ये सोचना चालू किया कि ये पार्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो सोचा कि ये बहुत पुरानी कंसेप्ट है की चलो आज हम नहाना स्किप करते हैं, आज हमने आंघोळीची गोळी घेतली आज आम्ही आंघोळ केली नाही. सो एक संडे बात स्किप करना, सिटी में बात स्किप कर रहे हैं और विलेज में उसको पानी मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है. बट हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स है, प्रेम, बंधुभाव, त्याग और बचत, ये जब आप 4 प्रिंसिपल समझोगे कि मुझे पानी क्यों मुझे बात क्यों स्किप करना है, कि कोई तो है इन सर्टन प्लेस XYZ प्लेस में, मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है या कोई भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हमारा उनके साथ हो सकता है, एंड दे आर फेसिंग वाटर इश्यूज. उनके लिए तो भी हम सेक्रीफाइस कर सकते, उनके लिए नहीं कर सकते, बट हमारे 365 डेज पानी मिलता है. बट सिटी में भी ऐसा एक समय आता है कि जहाँ पे आपको पानी भी नहीं मिलता, वाटर पाइपलाइन का काम चालू होता है. कुछ लोगों ने अपनी जमीनें देके हमें पानी मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीन दी. बट आज उन्हीं लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा रहेगा तो हम इतना वेस्टेज करके क्या मतलब है. सो कहीं पे इन एक्शन आना जरूरी था. तो आंघोळीची गोळी इज आर एक्शन कि हम पानी बचत के लिए काम कर रहे हैं और गए 4 सालों से हम ये काम कर रहे हैं और उसके रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. फिर कम्युनिटी फंक्शंस होने दो या सोशल प्लेसेस होने दो, गार्डन्स होने दो, वहाँ पे जाके हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. फॉर क्योंकि एक एग्जांपल अच्छा देना चाहूंगा कि शावर के नीचे अगर एक इंसान नहाता है तो कितना लीटर ऑफ पानी वेस्ट होता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं रहेगा. हम तो कह रहे थे 100 लीटर, बट यूएन इन्वायरमेंट ने खुद कहा है कि 120 लीटर्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन वन शावर. और अगर शावर हम स्किप करें, 120 लीटर्स अगर एक शावर में वाटर वेस्ट हो रहा है तो उससे अच्छा हम बकेट में पानी ले और वी कैन हैव आवर बाथ. सो 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज गेटिंग वेस्टेड, 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज गेटिंग सेव. तो ऐसे बहुत सारी चीजों में हम वाटर वेस्टेज करते हैं. हमें रनिंग वाटर में कपड़े धोना पसंद है, यूटेंसिल्स धोना पसंद है, शेविंग, मैन लाइक टू हैव शेव इन रनिंग वाटर. सॉरी. तो ये आदतें कहीं पे बदलना जरूरी है और इसीलिए ये हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में. और अंगुर कैसे होता है ना कि लोगों का अगर हम कहने जाए, मनोज जी अगर मैं कभी आपको मिलूं, मनोज जी आप पानी बचत कीजिए, सेव वाटर, सेव वाटर. सेव वाटर इज अ कॉमन स्लोगन, लोगों को पता चल चुका है कि हाँ पानी बचत कर रहे हैं. बट आंघोळीची गोळी, दे मेक देम स्टॉप एंड दे उनको रुकाती है, उनके चलने वाले पैर रुक जाते हैं और उनको वो सवाल पूछना जरूरी पड़ता है और उनको वो अपना लिसनिंग ईयर देना भी जरूरी पड़ता है. तो जब वो रुकते हैं, जब वो लिसनिंग ईयर देते हैं, कहीं तो भी वो प्रोसेस स्टार्ट होती है सोचने की. एंड यस, ऐसे हमें बहुत सारे लोगों की इम्पैक्ट्स भी आए हुए हैं जिन्होंने आंघोळीची गोळी को समझा, उससे प्रेरित होके वो काम कर रहे हैं. और ये एक बात समझ लेना जरूरी है कि एक दिन बात करना मतलब आंघोळीची गोळी नहीं, जब बल्कि आप एक पानी का थेंब बचाने के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आंघोळीची गोळी है. सो हमारे ऐसे कुछ साथी है जिधर वाटर लीकेज देख रहे, दे आर गेटिंग इट रिपेयर. अगर आपको किधर वाटर पाइप फूटा हुआ दिख रहा है, यू आर गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप कंप्लेन करो कि आपको वो पता है कि वाटर वेस्टेज हो रहा है, तो इन एक्शन आना जरूरी है. और वो एक पानी का बूंद बचाने के लिए आप जो कर रहे हो, दैट इज आंघोळीची गोळी. तुषार जी, एक छोटी सी करेक्शन, एक छोटा सा एक हेल्प आपसे मैं चाहूँगा. आपका जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम ज़रा सा कम कर दीजिए, बिकॉज ओके, क्योंकि हो ये रहा है कि मेरी आवाज़ वहाँ से रिटर्न आ रही है और उस वजह से ऑडियंस को मेरी आवाज़ डबल सुनाई दे रही है और ऑडियंस में मेरे दोस्त अभी लोग मेरा काफ़ी प्लीज़ आवाज हम लोग बता मुझे दीजिए सुन रहा बिकॉज ये है. छोटी छोटी हेल्प आपकी काफ़ी जरूर काम जरूर की है हमारे लिए. वेल, जरूर. तो अंघोळीची गोली का मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि यहाँ शहरों में हम पानी की इतनी ज़्यादा बचत नहीं करते हैं, चाहे वो
है वो बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी। अगर हम एक दिन स्किप करते हैं नहाना तो हम इतना पानी बचा लेते हैं जो शायद कहीं और काम आएगा। अब इसको इतना प्रैक्टिकली नहीं समझा जा सकता है कि यहाँ से बचा हुआ पानी उन तक जाएगा, लेकिन हाँ, पानी तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। कहीं भी आप, जैसा कि आपने कहा कि एक बूंद भी बचाते हैं तो वो बूंद कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो ये वाकई बहुत सीरियस और प्रैक्टिकल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल टर्म है, अंघोड़ी की गोली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वीकडेज में एक दिन मैं डिसाइड कर लेता हूँ और उस दिन मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इट विल बी ग्रेट। और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, एक दिन तो स्किप किया जा सकता है, ये बहुत ये प्रैक्टिकल बात है। वैसे सर्दियों में अक्सर ये होता है, कई बार जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बजाय उसके हम पानी बचाने की उम्मीद से ये करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जरूर तो जरूर। अंघोली थी गोली को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ये प्रिस्क्रिप्शन हमने और हमारे व्यूअर्स ने नोट कर लिया है। अब हफ्ते में एक बार हम ये गोली ज़रूर लेंगे और धीरे-धीरे हम देखेंगे कि ये गोली और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, चाहे वो यूटेंसिल्स के लिए हो, चाहे वो स्नान करते वक़्त हो। बहुत सारे टिप्स हैं, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है पानी बचाइए, लेकिन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। पर थैंक यू अंजलि जी, मेरी आवाज़ इको हो रही है, उसका रीज़न यही है। तुषार जी, आप अगर थोड़ा-सा और वॉल्यूम कम कर सकें तो। ओके, अभी ओके, आई थिंक बेटर है। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? वो ज़्यादा हाँ, मैं आपको सुन जी, पा रहा हूँ मनोज जी। ओके, वंडरफुल। तो देखिए, हालाँकि कोरोना का असर धीरे-धीरे कम होना चाहिए समय के साथ और चीज़ें खुल भी गई हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें करना अभी भी इस वक़्त की ज़रूरत है। सो इट्स ओके टू टॉक लाइक दिस, अदरवाइज़ मैं आई वुड लव टू सिट विद यू। इन मैं मिलना पर्सनल चाहूँगा आपसे। एंड श्योर, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जरूर हम मिलेंगे। लेट्स हैव अ कप ऑफ डेफ़िनिटली। ओके, सो देखिए, अंगोली की गोली तो हमने समझ लिया। खिले मुक्त झाड़ जो मैंने देखा है, आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, मैंने कई सारे एफर्ट्स को बहुत करीब से देखा तुषार जी के, जहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन के लिए कई बार पेड़ों के आसपास जो वायरिंग्स वगैरह की जाती हैं, लाइटिंग्स लगाई जाती हैं, इन्होंने बाकायदा वो उतरवा दी हैं। और उसकी सीधी-सी वजह है कि वो पेड़ हैं, वो सजीव हैं, उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। वैसे उन पर ज़्यादा हाइलाइट अब तुषार ही करने वाले हैं कि कैसे उन्हें नुकसान पहुँचता है। तुषार जी, थोड़ा-सा एक अगर कम शब्दों में आप बताना चाहें कि कैसे हम पेड़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं उन पर कीड़े ठोककर या फिर उनके आसपास की इस तरीके की वायर्स लगाकर? जरूर मनोज जी। क्या है कि पेड़ों का विषय शॉर्ट में समझाना बहुत ही मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। जी, सो ये अगेन अंगुली गोली का एक मेजर कैंपेन है जो हम मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में रन कर रहे हैं। ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके लिए भी हमारी फाउंडर की बेटी, उनके वजह से ये स्टार्ट हुआ है। क्योंकि एक दिन उनके घर पे वो बाहर जा रहे थे और बहुत सारे पौधे हैं एंड वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठा के गए थे, बट किसी कारणों के वश वो भूल गए कि रोप डाले और पानी वो फ्लो हो सके, और 10 दिनों के बाद आए तो उन्हें दिखाई दिया कि उनके पौधे मर चुके हैं। तब उनकी बेटी ने कहा, प्लीज ट्राई टू यूज हेडफोन्स, वी आर नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। ये ओके, ओके ओके। तुषार जी, एक काम करते हैं, आप हेडफ़ोन्स आप कनेक्ट कर लीजिए, एक बार कोशिश करते हैं एंड आई एम श्योर इस बार ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। जरूर जरूर, जस्ट अ सेकेंड। तो ऑडियंस, जैसा कि तुषार जी ने बताया, उनकी फाउंडर की बेटी की वजह से ये खिले मुक्त झाड़ का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया, जहाँ पर उन्होंने यस, बाकी की कहानी तुषार जी। यस, सो एम आई ऑडिबल क्लियर मनोज जी? आवाज एब्सोल्युटली, आ रही है मेरी? एब्सोल्युटली। संतोष जी, जी। आवाज आ रही है? लेट्स हैव अ थर्ड एम्पायर ओपिनियन।
हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे थर्ड एम्पायर्स हैं और बहुत शुरू से लेकर आखिर तक उनका हम हमारे साथ उनका साथ रहता है सपोर्ट, हमारे लिए, यस। रहता कोई है भी बिल्कुल चीज डेफिनेटली। सक्सेसफुल होने के लिए टीम एफर्ट्स होना बहुत जरूरी है, एंड योर टीम इज पुटिंग अ जी ग्रेट बिल्कुल, हमारी एफर्ट्स। टीम और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। यस। ओके, सो तुषार जी, या, खिले मुक्त हाँ, जहाज। खेड़े मुक्त। सो उनकी बेटी ने तभी कहा कि पापा, हमने हमारे पौधों को मार दिया। एक 6 साल की बच्ची को समझ में आ रहा है कि हमने हमारे पौधों को मार दिया। वाई? बिकॉज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठाना बंद किए। तो सोचिए, हम हमारे जो, ये तो छोटे हैं, बट ये जो पेड़ है, जो विच इज द मेजर थिंग फॉर इन आर लाइफ, वो उनके साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए, वृक्ष संवर्धन के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब प्लांटेशन करना मेजर पार्ट होता है लोगों का, प्लांटेशन करना। बट कैसे होता है ना कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ है। मुंबई रहने दीजिए, मीरा भाईंदर रहने दीजिए, ठाणे रहने दीजिए, लोगों को आदत है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाना, पोस्टर्स लगाने, साइनेज बोर्ड लगाने, लाइटिंग करना। ये सब चीज़ें पेड़ों के साथ होती रहती है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड किया कि ये चीज़ को लेके काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वृक्ष संवर्धन के लिए करने वाला एक काम है। सो ये कैंपेन कैसे फिर 2 साल पहले 1 अप्रैल को हमने ये कैंपेन मुंबई में स्टार्ट किया। और आज 2 साल हो चुके हैं ये कैंपेन को, और इसको लेके बहुत सारे लॉज भी है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2013 का जजमेंट है कि आप पेड़ों पे किसी प्रकार के लाइटिंग्स लगा नहीं सकते, साइनेजेस बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स नेल से लगा नहीं सकते। ट्री एक्ट 1975 है। तभी भी लोगों को ये एक्ट के बारे में पता नहीं है। तो गए 2 सालों से हम ये ओके, जो एक्ट है, तुषार जी ये जो सॉरी मैं रूल्स आपको है। इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं हाँ, अपनी ऑडियंस से बताना चाहूँगा कि जैसा कि तुषार जी ने जिक्र किया, ये सिर्फ एथिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको पेड़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये लीगल ऑफेंस भी है। और आप सोच लीजिए कि आप हम जैसे वृक्ष मित्रों से मुलाकात करना चाहेंगे या आप कोर्ट में मिलना चाहेंगे एक पेड़ के साथ आपकी बदसलूकी करने के लिए। तो इट्स बेटर टू टॉक अ वृक्ष मित्र एंड अंडरस्टैंड कि ये आप जो कर रहे हैं पेड़ों के साथ वो एथिकली तो रॉन्ग है ही, लीगली भी वो आपके लिए एक सजा की वजह बन सकता है। तो ओवर टू तुषार जी, प्लीज। या, तो हम गए 2 साल से लोगों को इसके लॉस के रिलेटेड हम अवेयरनेस कर रहे हैं। देखिए, ट्री प्लांटेशन बहुत जगह पे होता है, इवन गवर्नमेंट का भी बहुत पॉलिसी होता है। बट हम क्या मानते हैं कि जो पेड़ आप देख सकते हो कि समटाइम्स पेड़ को काटा जाता है या कुछ रीजंस के वजह से पेड़ गिर जाता है, तो वो पेड़ का जो मूल रहता है वहां पे वैसे ही रहता है। अकॉर्डिंग टू ट्री एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिप्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। बट कई समय ये नहीं होता है, और हम एक हमारा वृक्ष है वो गवा देते हैं। देखिए कि ट्रीज का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बेसिक साइंस भी है। अगर आपको पानी चाहिए तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है आपके ऑक्सीजन के लिए। आप आजू बाजू में जहाँ पे भी जाओ, वुड्स है, मतलब वो कहाँ से आते हैं? वो पेड़ों से आते हैं। अगर वो पेड़ ही नहीं बचेंगे तो कैसे होगा? हमारा लास्ट जो हिंदू धर्म में हमें चिता पे जलाया जाता है, तो वहाँ भी पेड़ों का इस्तेमाल होता है। बट अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो आने वाले समय में आप कैसे हमें चिता पे जला पाओगे? क्योंकि अगर आप देखने को जाओगे तो एक केस स्टडी में आपको बताना बहुत पसंद करूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक केस स्टडी किया था मुंबई के पेड़ों पे, कि 1975 में मुंबई के पेड़ 35% ग्रीन कवर था मुंबई में, 35%। और इस समय 13% से भी कम है पेड़ों का ग्रीन कवर। और आपको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए तो 33% ग्रीन कवर होना जरूरी है। मतलब मुंबई की लोक संख्या 1.80 करोड़ के आसपास है, तो पेड़ों की लोक संख्या 29 लाख ही है, बस इतनी ही बची हुई है। तो आप सोचिए कि एक इंसान के पीछे 7 पेड़ लगते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, बट आज एक पेड़ के पीछे 4 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये एक गैप समझना बहुत जरूरी है। प्लांटेशन तो करना जरूरी है ही, बट
अगर ये जो प्लांटेड ट्रीज है, ये जो पेड़ है, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है वृक्ष मतलब वो कुछ बोलते नहीं, उनका बाक हार्डवुड है, उसको कुछ ये नहीं होता। ये गलत है। नेल्स कैन डैमेज अ ट्री। आप जब खिला निकालोगे पेड़ से तो आपको ट्रीज के ट्रीज में सेल्स रहते हैं जो रूट से लेकर लीव्स तक वो सब काम करते हैं, तो वो सेल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे हमें इंजेक्शन देते वक्त नर्व्स चेक की जाती है, वैसे पेड़ों को खिले मारते वक्त उनके सेल्स नहीं चेक करते, डायरेक्ट नेल इंसर्ट किए जाते हैं। मोर देन 50 नेल्स आर इनफ टू किल अ ट्री। मतलब आप सोचिए, अगर एक पेड़ 500 साल जीने वाला रहेगा, वी आर रिड्यूसिंग इट्स लाइफ स्पैन। उनका रिड्यूस तो करेंगे ही, वो पेड़ तो 100 साल तो जी लेंगे, बट हम हमारा लाइफ स्पैन रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये ग्रीन कवर होना ज़रूरी है। तो इसके रिलेटेड नेल फ्री ट्री कैंपेन हम रन कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों पे उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। और ये कैंपेन का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि एक नई प्रणाली लाई गई है पेड़ों को मारने के लिए। जो उनका मूल रहता है, जो उनका बेस रहता है, वो मट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। कई समय वो कॉन्क्रेटाइज किए जाते हैं। उससे क्या होता है, उनके रूट्स ऊपर से जो पानी मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं है। पेड़ ऑटोमेटिकली सड़ जाते हैं एंड इट इज बीन कट डाउन, और या ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। बट अगेन एनजीटी 2013 का जजमेंट है कि पेड़ों को 1 मीटर का ट्री बेसिन होना, मट्टी का बेसिन होना बहुत जरूरी है। बट ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो कॉन्क्रेटाइज करते हैं। तो इसके रिलेटेड हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं और इसी प्रकार हमारा ये नील फ्री ट्री कैंपेन चालू है। इसके बारे में बहुत सारे विषय है, बट आपके कम समय में मैंने मेरे से जितना हो सके उतना मैंने एफर्ट्स डाला है समझाने में। बट नहीं, हाँ, तुषार इन जी पर्सन जी इन जी पर्सन प्लीज किसी प्लीज को अपनी अगर बात। इस पे चर्चा करनी रहेगी तो वी कैन टॉक ऑन फेसबुक। कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, पर्सनली हम बातें कर सकते हैं इस पे, क्योंकि कुछ फेसबुक लाइव पे पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल 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 तुषार जी, मतलब अ, आपने 2 मिनट में मुझे मुंबई का जो ग्रीन जोन है वो घुमा दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम जब किसी पेड़ के पास से गुजरते हैं तो हम बस उसे एक ठीक ठाक सा पेड़ समझते हैं, शायद उसकी छांव में खड़े हो जाते हैं, या जो भी कहिए इनडायरेक्टली। ये बहुत सीरियस, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जो परसेंटेज आपने बताया या जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है इंसानों के बीच में पेड़ पौधों की संख्या को लेकर जो आपने बताया, ये बहुत ही इनलाइटनिंग था। और मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं अगर आपसे, तो ये अ, हम में से ज़्यादातर लोग ग्लोबल वार्मिंग, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट की सिर्फ स्पेलिंग याद रख पाते हैं। और उसके अंदर, उसके पीछे जितना साइंस है, उसके पीछे हमारी जितनी, हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर जो नेचर ने जो हमें दिया हुआ है गिफ्ट, वो हम उसे बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं। और हम वेरी मच श्योर कि अब मैं गुजरूंगा कभी किसी पेड़ के पास से तो मैं मन ही मन उससे शुक्रिया अदा करता जाऊंगा कि थैंक्स मुझे ये साफ सुथरी हवा देने के लिए। और ये जो कॉन्क्रिटाइज करने वाली बात थी, ये हम लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये बहुत आम है, किसी भी पेड़ के आसपास घेरा बना दिया जाता है, किसी भी पेड़ में पेड़ के आसपास कंक्रीट के फ्लोर्स बना दिए जाते हैं, टाइल्स बिठा दी जाती हैं, एंड दे कॉल इट ब्यूटिफिकेशन। जबकि असल में तो वो उस ब्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, जाने अनजाने में या शायद जानबूझकर कि वो पेड़ हट जाए वहाँ से और उसकी जगह एक आध और टाइल लगाकर वहाँ हम बैठें और कहें कि ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, यहाँ हवा नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह। खैर, ये सच में ये बहुत ही आई ओपनिंग फैक्ट आपने बताया। इनफैक्ट मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखूंगा कि कुछ पॉइंट्स मैं भूल ना जाऊँ जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। दीज जरूर आर जरूर। वेरी ऑनेस्टली मेरे लिए ये आई ओपनर था कि ये बातें। और मुंबई में ग्रीनरी कम हो रही है ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम खुद के लिए कितना बड़ा कंक्रीट का जंगल बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल सांस नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट ये चीज़ें शुरू भी हो गई हैं। अभी तो हम इस वक्त कोरोना की वजह से मास्क लगाए घूम रहे हैं, भगवान न करे कि
कुदरत अगर हमसे नाराज़ हो गई तो हम अपने ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर घूमेंगे, और वो नज़ारा सच में बहुत दर्दनाक होगा। कि आज हम मैंने ऐसा कहते सुना था किसी को कि बताइए, मेरे पिताजी कहते थे कि शहरों में तो पानी बिकता है। तो ये स्ट्रेंज था उनके लिए, क्योंकि पानी बहुत साधारण चीज़ थी जो हमें कुदरत ने दी थी। बहुत सारा पानी, हमारे आसपास पानी है। और देखिए, ये सच्चाई है कि हम पानी खरीद कर पीते हैं। साफ पानी हमें खरीदना है, उसमें भी कई तरह की क्वालिटी है, वैरायटी है, मिनरल्स हैं, ये हैं, वो हैं, जबकि असली मिनरल्स को तो हमने पैरों तले रौंद दिया, ख़त्म कर दिया, उन पर एक यस। खूबसूरत सा मार्बल लगा दिया। खैर, आते हैं हमारे अगले सवाल पर। तुषार जी, ये सब शुरू करने में आपको कितनी मुश्किलें आई होंगी? चाहे मैं टीम परिवर्तन की बात करूं या तुषार वारंग की बात करूं, तो आप सबको इन टोटल क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? मनोज जी, एक बात कहने को जाए कि शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ करके शुरू भी कर सकते हैं, बट क्या होता है कि उसको मेंटेन करना, उनको उसको सस्टेन करना और उसकी कंसिस्टेंसी रखना, ये सबसे बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। कि नेल फ्री डे कैंपेन हमने 2 साल पहले स्टार्ट तो किया, बट हमें ये पता नहीं था कि 2 साल तक हम इतना लेके आएंगे करके। मुंबई में हम कॉन्फिडेंट थे कि हम, हाँ, मुंबई में तो हम ये कैंपेन पॉलिसी लेवल मेकिंग पे लेके आएंगे, बट बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इसको लेके जाना बहुत जरूरी था। स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट सस्टेन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। बिकॉज क्या होता है कि कभी फॉर एग्जाम्पल अंगोलीची गोली किसी को पसंद आता है, कंसेप्ट किसी को नहीं पसंद आता। नेल फ्री ट्रीज किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता, किसी के अपोजिट व्यूज रहते हैं। कि अभी फॉर एग्जाम्पल आप लीफी वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हो, वो भी तो पौधे हैं, उनको तोड़ो मत, आप वो मत खाओ। ये नेल फ्री ट्री कैंपेन को अपोज करने के लिए चीजें हैं। क्या क्या कोई ये कैंपेन से मोटिवेट होता है और काम करता है, और उनका मोटो ये पब्लिक कब कोई भी कैंपेन रहने दीजिए, कोई भी स्टार्ट कर दे एंड देन अगेन इट्स गोज फॉर पब्लिसिटी। हमें पब्लिसिटी की तरफ नहीं जाके इसको जेन्युइननेस ये कैंपेन का कितना जरूरी है, क्योंकि ये कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। तो इसका जेन्युइननेस कहीं पे खो ना जाए, कहीं पे ये पब्लिसिटी करने वाली ये कैंपेन है उस दिशा में ना जाए, ये भी हमें मेंटेन रखना बहुत जरूरी था। इसके साथ जुड़ने वाले लोग, उनको पीछे मतलब मुंबई में हम सब तो मिलते रहते हैं, बट अभी समझिए ये कैंपेन बुल्डाना में चालू करना है। हम एक दिन जाएंगे, चालू करके आएंगे, बट वो बुल्डाना में जो हमारा साथी रहेगा वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, सस्टेन अगर करना है तो उसको किस प्रकार से सपोर्ट करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, ये चीजों के बीच में से जाना पड़ता है। बट एक बात तो है कि आपको अगर कुछ चेंज चाहिए तो वो चेंज के प्रोसेस में से आपको जाना बहुत जरूरी है, और वही प्रोसेस है फिलहाल हम जा रहे हैं। मेरी टीम रहने दीजिए, मैं रहने दूं, या मेरे बाकी के साथी रहने दीजिए, ये फिलहाल एक प्रोसेस में से जा रहे हैं। एंड यस, ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो चीजें कुछ और होंगी, बातें कुछ और होगी। नहीं, डेफ़िनेटली मैं तुषार जी, मैं आपकी आँखों में कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, एंड मैं श्योर हूँ कि बातें और होंगी, और बातें और बेहतर होंगी। जहाँ या तक जरूर। पब्लिसिटी की बात आपने की, तो बहुत क्लियर है आपके काम से और आपसे कि आप पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो काम है उसकी तो बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स बनाकर लगाई जानी चाहिए कि पेड़ों पर कीले मत मारो, या या इस तरीके की चीज़ें। मतलब आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं वो इतनी सीरियस हैं, इतनी घातक हैं, इतनी ज़रूरी हैं लोगों तक पहुँचने में। शायद ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये बस हमारे ईवीएस की किताबों तक रह जाता है, और उसके बाद शायद किसी टीवी शो में कभी चर्चा हो जाए, कोई एक आध क्लिप आ जाए। बट मुझे जैसा आप बता रहे हैं, जैसा मैं आपके एफर्ट को देखता हूँ, जहाँ पर आप पेड़ों पर हो रही चीज़ों को रोकने के लिए जो लड़ते हैं, वो देखकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की, कि ये ना करें लोग। तो तुषार और जी, इस इसमें इतनी पूरी। और जी, एक बात प्लीज़। है मनोज जी, इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जो क्या चैलेंजेस है,
मेजर एक पार्ट रह गया था मेरा कि आपका ये काम को लेके जेन्युइननेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्री नील फ्री ट्री कैंपेन को लेके बहुत सारे वार्ड्स के अधिकारियों के साथ बातें होती है। एवरी डे उनको टेक्स्ट मैसेज रहता है, व्हाट्सएप मैसेज रहता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये पेड़ों का प्रॉब्लम है, और एक्शन ली भी जाती है। और मैं भी कहता हूँ कि सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको परेशान करते रहता हूँ, इतने मैसेज भेजते रहता हूँ, आपको ये बताता हूँ वो बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि अ, आप सॉरी मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो कंप्लेंट आती है वो जेन्युइन कंप्लेंट रहती है। आप कोई भी आपका फाउल इंटेंशन नहीं है वहां पे। ये खुद जब अधिकारी आपको कह रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आप तभी सक्सेसफुल हो गए कि यस यू आर वेरी जेन्युइन विथ योर कैंपेन। आप किधर पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहे हो, और लोगों तक आपका जो मोटो है वो एक्चुअल में पहुंच के ही रहेगा। तो यही बात है, जेन्युइननेस होना बहुत जरूरी है आपके कैंपेन में। तो ऐसा हम मान सकते हैं तुषार जी कि आपको लोकल अथॉरिटीज, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनका सपोर्ट आपको मिलता है इस यस, मामले वेरी में। पॉजिटिव सपोर्ट। देखिए क्या होता है, कई कबार सपोर्ट नहीं मिलता, बट लोगों के अंदर भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहने दो, पब्लिक, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी अभी भी इंसानियत बाकी है। इसके लिए हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं, एंड इंसानियत के वजह से उनको पता चलता है कि ये जेन्युइन कंप्लेंट है। अगर ये पेड़ गिर गया है, मैं लॉ को, ट्री एक्ट 1975 रिप्लांटेशन कीजिए, एनजीटी के अकॉर्डिंग ये कीजिए, एनजीटी के अकॉर्डिंग पेड़ों पे लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जेन्युइन है। मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई बड़ा इंसान नहीं होना है, बट एक इन्वायरमेंट को लेके जो काम है वो मैं करना चाहता हूँ। और मेरे मन में, मैं जब ये काम करता हूँ, मेरे मन में ऐसे कभी कभार लगता है कि कुछ काम करना है और हम वो कर नहीं पाते, फिर हम पछताते हैं, यार काश वो मुझे करना चाहिए था। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा कभी आना नहीं चाहिए, काश मैं ये मुझे ये करना चाहिए था। मैं कर देता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ कि क्या होने वाला है, बट कर देता हूँ कि अफसोस ना रहे, काश मैंने ये करना चाहिए था। ये काश शब्द आना नहीं चाहिए इन फ्यूचर। वाओ, तो दिस यही सो हमारी टीम सो भी कर रही है। इंस्पायरिंग। ये सच में बहुत ही मतलब सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो हम सबको इंस्पिरेशन मिलेगी ये बातें सुनकर। और हमारे व्यूवर्स से मैं बता दूं कि ये जो ठीक ठाक सा दिखने वाला वीडियो है जिसमें इतनी सारी टेक्निकल एरर्स आई, इस वीडियो में आपको दुनिया की सबसे ज़रूरी बात आपको मिल रही है सुनने के लिए। आप इसे सुनिए और लाइक कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो तुषार जी, इतना कुछ आप करते हैं, इतने सारे कामों में आप लगे रहते हैं। अ, आप इसे फिनांस कैसे करते हैं? आपकी फंडिंग कैसे होती है? कैसे मैनेज करते हैं आप इसे? बिकॉज़ मुंबई है, शहर है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आपके मिशन को लेकर भी, आपकी निजी निजी चीज़ों पर तो हम आएँगे, आपकी पर्सनल चीज़ों पर भी हम आएँगे। लेकिन ज़रा इन मिशंस में आप कैसे फिनांस करते हैं? अ, जब हम ये टीम परिवर्तन रहने दो या कोई भी कैंपेन रहने दो, सो सबसे पहले लगने वाला फाइनेंस ये हमारे टीम का रहता है। मतलब वो अपने पॉकेट मनी से ये सब पहले चीजें कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा कारवां बनता गया, सफर चलता रहा। अ, और जो हमने मेजर पार्ट मैंने सबसे पहले बताई थी कि जेन्युइननेस, जब कोई हमें डोनर, अभी डोनर हमें बहुत सारे सपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना के पहले हम टीम परिवर्तन रजिस्टर करने वाले थे, बट ये लॉकडाउन हो गया और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। बट हमारे डोनर्स है जो हमें सच में ट्रस्ट करते हैं, एनी टाइम ब्लाइंडली अगर उनको कुछ डोनेशन करना है, दे थिंक अबाउट टीम परिवर्तन, क्योंकि वैसे हमने वो मेंटेन करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताना चाहूंगा मनोज जी, अगर आप समझे, आप नहीं, हमारे एक अंकल थे जिन्होंने हमें लॉकडाउन के पहले, मतलब 7 महीने पहले 1000 रुपीज दिए थे कि आप किसी ट्राइबल एरिया पे ये पैसों का आप कुछ तो दीजिए लोगों को, इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। और उन्होंने गैस का ये भी दिया था, गैस का शेगड़ी जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने दिया था। तो 7 महीने बाद मेरा टिटवाला जाना हुआ, तो हमारे टीम के अविनाश है, उनको मैंने कहा था कि आप पोस्टर्स खरीद के रखिए, जो सेंटर पे हम दे सके, ABCD,
ताकि बच्चों को हेल्प हो सके पढ़ाई के लिए। और 7 महीने बाद मैंने वो अंकल को हमारे फोटो भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है बेटा। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर पे उस दिन आया था, आपके पास से वो गैस का सीगड़ी लेके गया था, तभी आपने मुझे 1000 रुपीज दिए थे। तो ये 1000 रुपीज के हमने पोस्टर्स खरीदे हैं और इसके फोटोज मैंने आपको भेजे हैं। तो उनका एक ही था कि मैं ये भूल गया था 7 महीने पहले कि मैंने आपको पैसा दिया था और आप मुझे पोस्टर भेज रहे हैं। तो मैं बोला कि ये जेन्युइननेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 1000 रुपीज भी दे रहे हो, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार हो चुके हैं कि डोनर्स हमें सपोर्ट करते हैं, उनको रिसिप्ट दी जाती है, उनको वो इवेंट्स के फोटोज दिए जाते हैं, उनको बिल्स भेजे जाते हैं। क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत बार हो चुका है कि मनोज जी आपने मुझे किताबें दी और संतोष जी ने मुझे पैसे दिए कि आप ये बच्चों को किताबें दो, और हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राइव चालू है, हम बच्चों के साथ काम करते हैं। तो क्या होता है मनोज जी, आपने जो किताबें मुझे दी है उसका फोटो तो मैं आपको भेजता ही हूँ, बट मैंने बुक्स परचेस नहीं किए है और मैं उनको वो फोटो भेज रहा हूँ, वो पैसे मेरे जेब में जाते हैं। ये बहुत बार हो चुका है। तो कई बार लोगों का ट्रस्ट नहीं बैठता एनजीओ के ऊपर, बट हमने वो ट्रस्ट बिल्ड करके रखा हुआ है। वी शेयर द बिल्स फोटोग्राफ्स विद देम कि ये हमने बिल्स है, ये प्रोक्योरमेंट किया हुआ है, इतना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है, ये अमाउंट हम कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, अप टू डेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहुंचाते हैं। ये दिवाली में भी एक सोसाइटी ने हमें कैश का सपोर्ट किया था। बच्चों के हाथ से बनाए हुए ट्राइबल जो रूरल पार्ट के बच्चे हैं उनके हाथ से बनाए हुए दिए, पर्सनली जिन्होंने कैश सपोर्ट किया था उनके घर पे जाके मैं देके आया हूँ, रिसिप्ट दी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, बट मैंने कहा कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम फंड्स अभी रेस कर पा रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले तो हमारी टीम ही अपने जेब से दे रही थी फंड्स, बट यस हमारे लोगों का भी सपोर्ट आ रहा है और होप्स तुषार हो जी, रजिस्ट्रेशन के बाद और अच्छा सपोर्ट आ सके। देखिए, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में आपकी संस्था का नाम दर्ज हो या ना हो, लोग यहाँ पे अपने दिल में एक रजिस्टर लेकर घूमते हैं, और जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, जो ईमानदार लगता है, उसका नाम वो उस रजिस्टर में लिख लेते हैं, जो भी और लोग होते हैं। और हमेशा कैश जी। सपोर्ट ही नहीं आता, बट कपड़ों का, चीजों का भी सपोर्ट आता है, हमें बर्तनों का भी सपोर्ट आता है। तो उसके भी पिक्चर्स डोनर्स को भेजना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि कैश देने वाला ही डोनर इम्पोर्टेंट नहीं होता, चीजें देने वाला भी डोनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बहुत ट्रस्ट से अपनी चीजें हमें देते हैं, उनको लगता है कि ये सही लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो उसके इमेजेस भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बोरोली, विरार, पनवेल लेने दीजिए, बहुत सारी जगहों से हमें सपोर्ट आता है। लोग कॉन्टेक्ट अस वेरी फ्रीली, जिनको हमारे काम पता है वो फ्रीली कॉन्टेक्ट करते, दे नो कि इनके पास चीजें गई तो ये सही इंसानों तक पहुंचाएंगे। वाह, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि जॉइन हैंड्स में भी हम यही विश्वास रखते हैं, यही बिलीव हमारा होता है कि अ, अगर आपका हाथ सही काम के लिए बढ़ रहा है तो उसके साथ कई हाथ जुड़ जाते हैं, और जरूर। अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। और इसमें आपके लिए थोड़ा सफ़र आपका एक बेहतर हो जाता है, आसानी हो जाती है, और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तुषार जी, आज अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आज तुषार वारंग किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि उनकी कोशिशों को और एनर्जी देगी, या आपकी जो जो मिशन है, इतने काबिल काम कर रहे हैं आप, उसको और ताकत देगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप अभी कोशिश कर रहे हैं, जिससे हासिल करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे? कोई मदद या कोई अ, ऐसी? जरूर। सो देखिए मनोज जी, कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें ये चीजें मिली तो हम ये कर पाएंगे, हमें वो चीजें मिली तो हम ये कर पाएंगे, बट मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल उससे बढ़कर है। आप डॉक्टर हो, आप एडवोकेट हो, आप कोई भी हो, आप आपके सोसाइटी के लिए सिर्फ 2 आवर्स, आपके संडे के 2 घंटे दीजिए, देन सी दी चेंज। हु एवर इट मे बी, अ प्रोफेशनल कोई भी रहने दीजिए,
कोई भी प्रोफेशनल रहने दीजिए, सिर्फ सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एवरी संडे आपके 2 आवर्स दीजिए. थिंग्स विल बी क्लियर, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, दिस प्लेस विल बी अ डिफरेंट, मतलब लोगों के रहने के लिए एक लेवल हो जाएगा. ये मेरा सोच है. वाह। ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. चीजों का तो सपोर्ट मिलते रहेगा, आज सपोर्ट मिल रहा है, कल सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आप आपका प्रोफेशन का 2 आवर्स अगर सोसाइटी को देंगे, ये सपोर्ट, इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं होगा. आप टीम परिवर्तन के साथ नहीं, आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए और वो सपोर्ट कीजिए. जस्ट यू हैव टू सर्व टू द सोसाइटी, वॉट एवर प्रोफेशन यू मे बी, बस इतना कीजिए. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी. क्या बात है तुषार जी, ये तो आई मीन सच में मतलब कितना आसान कर दिया आपने इस कॉन्सेप्ट को, जहां मैं दिमाग ना मैं दौड़ा रहा था कि कितना मुश्किल होगा, या ये इतना आसान नहीं होगा। कितना आसान आपने कर दिया कि 2 घंटे आप अपने दीजिए सोसाइटी को, हफ्ते में 2 घंटे, यानी कि किसी एक संडे या किसी एक छुट्टी के दिन अपने 2 घंटे दीजिए, और बस आप जहाँ रह रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। तुषार जी, अब मैं एक तुषार जो कि समाज सेवक हैं, जो कि वृक्ष मित्र हैं, उनको मैं एक तरफ करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ तुषार वारंग, जो कि अ, हफ्ते के 5 दिन काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, और बाकी के 2 दिन यहाँ हमारी इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए लगाते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे मैनेज करते हैं अपना जॉब और इस प्रोफेशन को, इन चीज़ों। अगर आपको पैशन है तो सभी चीजें आपकी मैनेज हो सकती है. यस, जॉब करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम तक मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ. सोशल वर्क एट द एज ऑफ 35 तक मैं सोशल वर्क चिल्लाते रहूंगा, मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगा, बट एंड ऑफ द डे क्या है कि आपका ब्रेड एंड बटर कैसे आ सकता है. आप जी। किसी पे डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं. आपकी फैमिली भी है, आपकी भी फैमिली है, उनके लिए भी आपको उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो पैशन है, करना है, सो ये सब चीजें मैनेज करना जरूरी है. तो जॉब करते समय, जॉब करते करते हुए ये सब चीजें मेंटेन की जा रही है. एक चीज ध्यान में है कि एट द एज ऑफ 35 तक मैं फ्री में सोशल वर्क करूंगा. मेरे फैमिली वाले बोलेंगे जा बेटा, जो तुझे करना है कर, बट एट सर्टेन टाइम, बस अब से, अब हमसे नहीं होगा. आप आपका खुद का कुछ तो देख लीजिए. तो वो समय आने से पहले हम ही खुद वो एक्शन में आए, सो सबसे बेटर है. यानी कि अगर आप अपने मन में कुछ इच्छा पाले हुए हैं कि मैं कुछ करूं, और इस कुछ के लिए आपको ज़रा भी वक्त नहीं मिलता, या ज़रा भी आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिज़ी हैं, हालांकि मैं ये तुषार जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपने व्यूवर्स से बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके सिर पर बहुत सारा टेंशन है या जिम्मेदारियां हैं, देखिए ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम चलेंगी, और लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा ये आपका ये पर्यावरण, क्योंकि आपको इसी में जीना है, इसी के साथ जीना है। तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ इस इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी छोटी कोशिशें भी अगर आप करते हैं तो अ, बहुत सारा बदलाव आप ला सकते हैं। तो तुषार जी, आपकी टीम के बारे में ज़रा जानते हैं कि एक टीम परिवर्तन और बाकी जो आपके वॉलेंटियर्स हैं, अगर मैं कहूँ तो कितने वॉलेंटियर्स होंगे आपसे जुड़े हुए, या टीम परिवर्तन से जुड़े हुए पूरे महाराष्ट्र में। सो हमारे टीम से जुड़े हुए करीबन 50 लोग हैं, जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में स्प्रेड है. मेजर ये है कि हमारा कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा है. हम जब लॉकडाउन के पहले एवरी मंथ मिलते थे, सैटरडे संडे हमारे कैंपेन्स के वजह से मिलना होता था, या हमारा फोन पे कोऑर्डिनेशन चालू ही रहता है. एक है कि अगर समझे विरार से मुझे कोई कॉल आ रहा है, क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जेड हूँ, तो मुझे वहां पे होना जरूरी है, मुझे बड़ा होना जरूरी है. बट ये सोच बदलना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपके बाद
लोगों को लगता है, कभी कभी लगता है कि रिप्लेसमेंट हमारी हो ही नहीं सकती, हम इतना बढ़िया काम करते हैं। बट नहीं, आपको रिप्लेसमेंट बना के जाना जरूरी है। अगर एक तुषार वारंग नहीं रहेगा तो कोई और तो भी रहेगा उसकी जगह लेने के लिए, और वो जगह लेने के लिए उसका रिप्लेसमेंट क्रिएट करना जरूरी है। तो ये रिप्लेसमेंट कब होगा? जब आप आपके टीम मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट करोगे, आप उनको आगे आना स्टार्ट करोगे। आप तो हमेशा आगे रहते ही हो, बट मेरा अप्रोच ये रहा है कि मेरी टीम आगे आए। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मुझे पता है कि ये काम कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमारे काम चलते हैं। कभी विरार से कुछ आया कि हाँ मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे विरार के मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये इंसान है, आप इनको जाके मिलिए, इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। या हमारे टीम का मेंबर नहीं है वहाँ पे होगा, बट उसके पहचान का कोई फ्रेंड्स होगा तो उसे कहा जाता है। तो धीरे धीरे हम हमारे टीम मेंबर्स को लीड में ला रहे हैं ताकि वो डेवलप हो सके और हमारे रिप्लेसमेंट ले सके। तो उस हिसाब से हमारा काम हो रहा है। एंड यस, हमारा यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ट बेस्ट कम्युनिकेशन। जस्ट मैसेज डालिए, आपका काम टीम मेंबर्स, हाँ मैं अवेलेबल हूँ, यस आई विल गो ओवर दैट एंड आई विल डू दैट। ऐसे रिप्लाई, ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे। यस। तो देखिए व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ों के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना बहुत आसान है। और आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपके अंदर अच्छाई है, और उसे फैलाइए और उसे और आगे आने दीजिए ताकि वो इंसानियत के काम आए, दुनिया के काम आए। तो तुषार जी, सोशल सर्विस, समाज सेवा, एक वाक्य में आपके हिसाब से क्या होगी? अ, एक वाक्य में कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल है, बट मैंने अपने फेसबुक व्हाट्सएप का स्टेटस एक रखा था। संस्था कोई भी रहने दो, मेरा काम सोशल वर्क करना ही है। ये जब आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ये मैंने अपने माइंड में रखा है। मैंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही नहीं की। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप आपकी एनजीओ फॉर्म करो। मैं बोला क्यों? कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, मुझे सोशल वर्क करना है। मुझे वो करना है, कैसे करना है वो पता है, मुझे कहाँ से करना है वो पता है। बस बस करना है तो करना है, बाकी और कुछ नहीं। और वाह! सोशल वर्क को आप यानी एक कि वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। मैं तुषार जी, देखिए मैं सोशल वर्क को 2 शब्दों में मैं डिफाइन भी करूँगा और डिस्क्राइब भी कर दूँगा। पहला जरूर शब्द है जरूर। तुषार और दूसरा है वारंग। जी, और आई मीन इट, आई सीरियसली मीन इट। जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं जुड़ पा रहा हूँ, आपके थॉट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और जितना उसके और करीब जा रहा हूँ, ये मुझे अपना सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और डेफिनेटली जाते जाते तुषार जी, एक छोटी सी चीज़, देखिए हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें ज़्यादातर लोग सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जैसा कि मैंने जिक्र किया, हम सब बिजी रहते हैं, हम सब ऐसा, ये हम सब की गलतफहमी है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि 24 घंटे कुदरत ने सबको बराबर बांटे हैं। सबके हिस्से में 24 घंटे आते हैं, चाहे तो वक्त निकालें। तो अगर शुरुआती स्टेप्स के लिए कुछ आइडिया, कुछ स्टेप अगर आप सजेस्ट करें कि आप अपने बिजी शेड्यूल में, जैसे कि आपने बताया कि आप 2 घंटे निकालिए, चाहे जो आपका प्रोफेशन हो, वैसे ही आप हमारी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो वो अपने निजी जीवन में, जब वो बिजी हैं, जब वो अपना काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तब भी उस वक्त भी उस छोटी सी चीज को करके अ, आपके मिशन को और मजबूत कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपके हिसाब से? देखिए, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे मिलते ही रहेंगे। अ, मैं देने वाला रहूं या ना रहूं, आप हो या ना हो, मेजर है कि उनके थॉट, उनके दिमाग में, उनके सोच में आया कि मुझे ये करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उस इंसान को थॉट आया कि मुझे मेरे 24 आवर्स में से मुझे ये चीज करनी है। जब आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि आपको ये चीजें करनी है, तो मैं कहता हूँ आपके लिए रास्ते आराम से खुल जाएंगे। सिर्फ वो थॉट आना जरूरी है, और उस थॉट के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें होगी, ऑटोमेटिकली डोर्स विल बी ओपन
आपको राह मिलते जाएगी, आपको गुरुजी मिलते जाएंगे, आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। और आपका कारवा सफर सब चलता रहेगा, सफर शुरू चलता हो रहेगा, जाएगा। कारवा बनता जाएगा। वेल एक बार मैं अपने ऑडियंस से मुखातिब होना चाहूँगा, एक क्विक रिव्यू करते हैं। अगर आप इस पूरी बातचीत के बाद जागे नहीं हैं तो आपको जगाने के लिए मेरे पास 3-4 मुद्दे हैं। सबसे पहला ये है कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आता, चाहे वो बीएमसी का हो, चाहे वो किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आने वाला पानी हो, तो कितनी हड़कंप मचती है आपके घर में। कईयों का नहाना कैंसिल हो जाता है, कई काम रुक जाते हैं। सोचिए कि अगर ये रोज हो और बजाय नल खोलकर पानी लेने के आपको कहीं दूर जाना पड़े पानी लेने के लिए, साफ पानी पीने को कम मिले, या पानी की कमी हो जाए, वो नज़ारा इमेजिन कीजिए। दूसरा नज़ारा ये जो इस बातचीत में मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी पीठ पर एक भारी भरकम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़े। हर महीने आपके जो खर्चे हैं उसमें ऑक्सीजन की एक लिस्ट हो। जैसे आप रिचार्ज कराते हैं, जैसे आप अपने डेटा का इस्तेमाल करके अपने आप को खुश रखते हैं, एंटरटेन रखते हैं, वैसे ही आपको अ, एक सिलेंडर ऑक्सीजन लेनी पड़ जाए हर महीने, कि आपके आसपास की अ, हवा इतनी दूषित हो चुकी होगी तब तक, और ये आपने ही की होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त हमने इस यहाँ आज हमने हाईलाइट किया जिसको, ये एक छोटी सी कील, हालांकि आप कोशिश मत कीजिएगा, एक छोटी सी कील को अपने हाथ पर रखकर जरा प्रेस करके देखिएगा कितना दर्द होता है। सोचिए जरा कि वो कील आपके बदन के आर पार हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। और जितने आप सजीव हैं उतने ही ज़्यादा सजीव ये पेड़ पौधे हैं, उनका भी ध्यान रखिए। और वो हमसे पहले आए हैं, साइंस के मुताबिक, जितना थोड़ा बहुत मैंने साइंस पढ़ा है। और वही साइंस हमें ये सिखाता है कि यही पेड़ पौधे हैं जो हमें ज़िंदा रखने में मदद करते हैं, बल्कि सेहतमंद तरीके से ज़िंदा रखने में अपना योगदान देते हैं। आप उनके साथ क्या करते हैं, आप उनके लिए कैसी भावना रखते हैं, ये सवाल आप खुद से पूछिए। और जवाब ना मिले तो ये इंटरव्यू देख लीजिएगा। आई एम श्योर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अपने आसपास हो रहे इन बुरी चीज़ों को कम से कम रोकने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। तुषार जी, जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे व्यूअर्स आपसे जुड़ना चाहें, तो क्या तरीका है? अगर वो आपसे आपके मिशन में कुछ योगदान करना चाहें, या शायद आपसे कुछ मदद लेना चाहें किसी अच्छे काम को लेकर, तो कैसे आपसे संपर्क किया जाए? सो संतोष जी ने हमारा ईमेल आईडी टीम परिवर्तन का कमेंट में डाले हुए है, बट हमारे पेज भी है टीम परिवर्तन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अंगोड़ी चिकोड़ी, नील फ्री ट्री कैंपेन। हम ट्विटर पे भी है, या आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी कि ये ऐसे ऐसे है, हमें करना है। सो यस श्योर, हम हमारे तरफ से जितना आपको हेल्प हो सके उतना कर सकेंगे। एंड मनोज जी, मैं आपके जॉइन हैंड ग्रुप, आपको, संतोष जी को, और जिसने ये इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया था, सागर दादा को, इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आप सभी ने। और मेरे क्या थॉट्स है, मेरे क्या ओपिनियन है, और हमारे टीम के क्या काम हो रहे हैं, वो मैं आप सबके सामने रख सका, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सितंबर मंथ में हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हो नहीं सका, तो उसके लिए सॉरी। अभी भी कुछ स्टार्ट होने के पहले थोड़ा कनेक्शन इशू हो रहा था, बट यस, उसको अगर इग्नोर करे तो हमारा आपने जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। यू नो व्हाट तुषार जी, आपने सही कहा कि कनेक्शन के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन 40-45 मिनटों या शायद 60 मिनटों में जो कनेक्शन बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और चाहे वो आपसे हो हमारा, या हमारी ऑडियंस से आपका हो, या जॉइन हैंड से हो, या सम्मान वेलफेयर संस्था की ओर से हो, हम सब बहुत खुश हैं आपको पाकर और आपकी बातों को जानकर। ऑनेस्टली ये बहुत अहम चीज़ें थी जिन पर आज आज हमने डिस्कस किया। और आज शायद नींद ना आए हम लोगों को, क्योंकि अगर जिसने इसको सीरियसली समझा है। और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आपके लिए। और
मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ अपनी, और बेस्ट विशेस थैंक के यू। साथ साथ एक वादा भी करता हूँ मैं कि जो जो बातें मैंने आज समझी हैं वो मैं अप्लाई करूँगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जॉइन हैंड्स की ओर से मुझे एक तुलसी का पौधा मिला था इस बीते साल के इंडिपेंडेंस डे पर। वो बहुत खूबसूरती से मैंने संभाल कर रखा है, और जब जब मैं उसके पास जाता हूँ मैं खुद को नेचर के थोड़ा करीब पाता हूँ। उस एक पौधे से आज घर में 3-4 पौधे हैं, और मेरी धर्मपत्नी उसका बहुत ख्याल रखती हैं, तो मुझे भी ग्रेट। अच्छा लगता है उसका ध्यान रखना। लेकिन अब मैं ज़रा अपना दायरा बढ़ाऊंगा और छोटे गमलों से थोड़ा पेड़ पौधों तक भी जाने की कोशिश करूंगा, और ये वादा है मेरा। और हमारी ऑडियंस भी इनफैक्ट इस बात से स्ट्रांगली अग्री करेगी और करेगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन तुषार जी, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच एवरीवन दोज हु जॉइंड अस। और आज जो भी बातें आपने सीखी उसको अप्लाई कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आने वाले एपिसोड में ऐसे ही एक और फरिश्ते से मुलाकात कराएंगे आपकी, और कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे जो ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं मनोज जॉइन हैंड्स और सम्मान वेलफेयर संस्था की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तुषार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सो मच थैंक यू। एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर। समय ख़राब है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और यस पेड़ पौधों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट थैंक इवनिंग। बाय बाय। यू।